चलिए बुराड़ी मौत मामले पर एक नज़र डालते हैं। आपको याद होगा 2018 का दिल्ली का वो केस, जिसने मतलब पूरे देश को हिला दिया था, जब एक ही परिवार के 11 लोग अपने ही घर में बड़ी अजीब हालत में मृत पाए गए थे। पहला वो खौफनाक सीन 1 जुलाई 2018 की बात है। ये भाटिया परिवार के 11 सदस्य घर में मरे हुए मिले। और कैसे? 10 लोग तो छत की ग्रिल से लटके हुए थे, एक घेरे में। सोचिए, सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर टेप लगा था, हाथ भी एक अजीब ढंग से बंधे हुए थे। घर की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, नारायण देवी, वो दूसरे कमरे में मृत मिली। फिर पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली, पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थीं। इनमें एक पूरी रस्म का ब्यौरा था, पता है, मोक्ष पाने के लिए, और जो पिता गुजर गए थे ललित के, उनकी आत्मा से मिलने के लिए। और जो डायरी में लिखा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा घर के अंदर मंजर था। दूसरा, ये शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर वाली थ्योरी। माना यह गया कि जो छोटा बेटा था ललित भाटिया, उसी का सबसे ज्यादा असर था। हुआ ये कि पिता की मौत के बाद ललित को लगने लगा कि उसके ऊपर पिता की आत्मा आती है और वही परिवार को गाइड करती है। और कमाल की बात यह कि पूरा परिवार इसे सच मानने लगा, मतलब भगवान का आदेश समझ बैठा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या फोली आफमिये, मतलब जब एक इंसान का वहम या भ्रम पूरे परिवार में फैल जाता है। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन का नतीजा। देखिए, पुलिस को बाहर से किसी के आने, जोर जबरदस्ती या लूटपाट का कोई सबूत नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कंफर्म किया कि मौत दम घुटने से हुई थी, फांसी लगने से। तो पुलिस का ऑफिशियल कंक्लूजन यही था कि ये कोई मर्डर नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक आत्महत्या थी जो उस साझा भ्रम की वजह से हुई। तो बुराड़ी मामला वाकई में साझा भ्रम, अंधविश्वास और साइकोलॉजिकल कंट्रोल की एक बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली कहानी है।